क्या आप सोच सकते हैं जिस सिरप को आप अपने बच्चे की खांसी ठीक करने के लिए देते हैं वही उसके लिए जहर बन जाए? मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है और वजह है एक जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ। इस सिरप को पीने से बच्चे की जान जा सकती है। इसे 8 राज्यों में बैन कर दिया गया है। अगर आपके घर में है तो तुरंत फेंक दें। यह सिरप तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में बना था जिसे अब सील कर दिया गया है और कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश हो चुकी है। जांच में पता चला कि इस सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 46.28% थी, जबकि सिर्फ 0.1% होनी चाहिए थी, यानी 462 गुना ज्यादा जहर। यह केमिकल कहां इस्तेमाल होता है? ब्रेक ऑयल में, पेंट में, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में। सोचिए, जो केमिकल गाड़ी की ब्रेक में जाता है वही आपके बच्चे के शरीर में चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दवा कंपनियां सस्ती दवा बनाने के लिए ग्लिसरीन की जगह डीईजी डाल देती हैं। सिरप गाढ़ा और मीठा बन जाता है और यही लालच बच्चों की जान ले रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। तमिलनाडु की फैक्ट्री सील की गई है, 2 और फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में नियम ढीले हैं। जो कड़ी टेस्टिंग और सेफ्टी एक्सपोर्ट के लिए होती है, वैसी ही सख्ती भारत में बिकने वाली दवाओं पर नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए नई गाइडलाइन दी है। 2 साल तक के बच्चों को कभी भी कफ सिरप ना दें। 5 साल तक के बच्चों को भी सामान्यतः ना दें। 5 साल से ऊपर के बच्चों को सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही कफ सिरप दें। कभी भी खुद से दवा ना दें और डोज का खास ध्यान रखें। एक साथ कई दवाएं बच्चों को कभी मत दें। यह समस्या नई नहीं है। 1937 में अमेरिका में डीईजी सिरप से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। 1990 में नाइजीरिया में 47 बच्चों की मौत हुई। 1990 से 1992 के बीच बांग्लादेश में 200 से ज्यादा बच्चों की जान गई। भारत में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन सख्त सजा और कड़े नियम आज तक नहीं बने। अमेरिका और अन्य देशों ने सख्त नियम बना दिए हैं, इसलिए वहां अब ऐसी घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। भारत को भी अब जागना होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं, जीवन और मौत का सवाल है। अपने घर में देखें, अगर कोल्ड्रिफ है तो अभी फेंक दें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी बताएं। सरकार से मांग करें कि बच्चों की दवाओं पर एक्सपोर्ट जैसे ही सख्त नियम लागू हो। मिलावटी दवा बनाने वालों को कड़ी सजा और भारी जुर्माना मिले। हमारे बच्चों की जान किसी लालच से सस्ती नहीं हो सकती। जो दवा ठीक करने के लिए दी जाती है, अगर वही जान लेने लगे तो अब चुप रहना अपराध है। सावधान रहिए, जागरूक बनिए और दूसरों को भी बचाइए।